जिले के कार्यकर्ताओं की बैठक थी। इससे पहले हमने एक 5 मेंबरी कमेटी बना करके पूरे प्रदेश में कौन कौन लोग इलेक्शन लड़ने के इच्छुक हैं, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर भेज हर लोकसभा क्षेत्र में साथियों से मिल करके आए। हमने क्योंकि अभी चुनाव में समय, इसलिए सारे जिलों का एक कार्यक्रम है। अब तक हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। 5 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ हमने बातचीत करी खुल करके कि किस किस को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए। सब कार्यकर्ताओं की एक ही राय है कि जो 5 मेंबरी कमेटी के पास नाम आए, उसके लिए हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अधिकृत करते हैं कि वो अपनी तरफ से जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे, पार्टी का एक साथी वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो ना तो अब तक अपना संगठन बना सके और ना ही कांग्रेस किसी को एक को उम्मीदवार बना सके। जो लोकल लीडरशिप है हरियाणा की, जो अपने आप को धुरंधर नेता मानते हैं, उनकी हालत ऐसी पतली है कि वो एक दूसरे के लिए कहते हैं कि आप चुनाव लड़ो, वो कहता है आप चुनाव लड़ो। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे चुनाव लड़ो। बात तो 10 सीट जीतने की करते थे और किसी एक के लिए इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं खड़ा होकर के ये कह दे कि पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी लगाएगी मैं उसको निभाऊंगा। भाग रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लगातार सरकार बनाने की बात करता है, अब उसका असली चेहरा जो है लोगों के सामने बेनकाब हो गया। जो जाट आरक्षण आंदोलन चला था, उस आंदोलन के दौरान उसने दूरी बना करके रखी। हालांकि उसे आंदोलन का सबसे बड़ा असर जो है रोहतक के ऊपर था और हुड्डा अपने आप को रोहतक का बहुत बड़ा नेता मानता है। लेकिन उसने वो जो दूरी बनाई थी, उसका कारण एक ही था कि इसको इस बात का डर था कि मैं अगर कहीं इस आंदोलन का हिस्सा बन गया तो कल को सरकार मुझे परेशान करेगी, तंग करेगी। ये भाजपा के साथ मिला हुआ था। हमने अनेक बार आपके सामने ये बात रखी कि एजेंट है बीजेपी, इसको बीजेपी जैसे चाहती है उसी तरह से इसको आगे बढ़ाएगी। ये राज्यसभा के चुनाव थे, ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार को बचाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने की बात थी। अनेक ऐसे मौके आए जब इसने उनकी खुल करके मदद दी। अब जब चुनाव आ गया और राजकुमार सैनी के पास जब इसने अपना दूत भेजा और राजकुमार सैनी ने खुल करके बता दिया, इसने तो आप लोगों के आगे सफाई दी थी, ये कहा था कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे कैसे गया, कैसे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, कैसे उसने समर्थन किया, मैं बात करूंगा ऊपर, और हम ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति को साथ नहीं लेकर के चलेंगे। लेकिन राजकुमार को जब आप जैसे साथी ने जाकर के पूछा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बारे में ये कहता, तो उसने बहुत खुल करके बताया कि पहले मेरे पास जयप्रकाश को भेजा, 10 दिन पहले वो मुझे मिल करके गया, उसने फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरी मुलाकात कराई, मैं उसके घर मिल करके आया और वहाँ हमारी खुल करके बात हुई। हुड्डा ने मुझे कहा कि आप हमारा समर्थन करो, हम और आप मिल करके बीजेपी को सत्ता से बाहर। अब अगर हुड्डा इस बात को नकारता है तो झूठ बोलता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये राजकुमार सैनी के साथ आज से सांठगांठ नहीं है। भाजपा
ने ही इसको डंडा दिया होगा कि राजकुमार सैनी को अपने साथ करो, और इसने फिर इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया। इस प्रदेश की आपसी भाईचारे को तोड़ने में जितनी बीजेपी जिम्मेवार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उतना ही जिम्मेवार होगा। अब तो प्रदेश का बच्चा बच्चा इस बात को समझ गया कि कांग्रेस और भाजपा मिली हुई है। जहाँ ये मिल करके इस प्रदेश को कमजोर करना चाहते हैं। नेशनल पार्टियां हमेशा उनकी एक सोच होती है कि रीजनल पार्टी आगे ना बढ़े, लेकिन रीजनल पार्टियां जो है उन पे लोग ज़्यादा विश्वास भरोसा इसलिए करते हैं कि वो लोगों के हितों की रक्षा करते हैं, वो लोगों की भावनाओं के मुताबिक काम करते हैं, बजट खर्च करते हैं। इन लोगों ने तो लूटने का काम किया है। अब प्रदेश के लोग बहुत परेशान हैं, दुखी है। भाजपा को तो सत्ता से बाहर करेंगे। कांग्रेस की पोल भी राजकुमार ने खोल दी। आप देखना, जैसे पंजाब के अंदर सारी पार्टियों को लोगों ने धराशायी कर दिया था और आप पार्टी को सत्ता सौंप दी थी। उस तरह के नतीजे हरियाणा में भी आएंगे। आज जो हमें छोड़ करके गए थे वो तो खत्म हो गए, उनका तो जिक्र ही नहीं है। वो तो जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से चले गए बेचारे। कांग्रेस और बीजेपी आज दोनों की दोनों जो है सामने आ चुकी है कि लोग मिलकर के प्रदेश को बर्बाद कर। लोगों का विश्वास हमारे प्रति बहुत बड़ा है। ये चीज़ मैंने जब यात्रा करी थी, उस यात्रा के दौरान देखा था। हर व्यक्ति फिर से चाहता है कि चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया जाए, सरकार बनाई जाए। ये जो कह रहे थे कि हम वोट काटने के लिए आए, हम वोट काटने के लिए नहीं, हम बदलाव के लिए आए, परिवर्तन के लिए आए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अनेक बार देश में भी बदलाव किया और प्रदेश में भी सत्ता का परिवर्तन किया। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हम 2 सीटें हर हालत में जीतेंगे। कुरुक्षेत्र जीतेंगे, सरसा जीतेंगे। बाकी जगह भी मीटिंगें कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के उत्साह से, कार्यकर्ताओं के भरोसे पे आने वाले 10 दिन बाद बता दूंगा कि कितनी सीटों पर जीत हासिल करें। मैं औरों की तरह ये नहीं कहूँगा कि हम 10 की 10 ही जीत जाएंगे, लेकिन 10 की 10 के ऊपर हमारा प्रदर्शन ऐसा होगा कि आने वाला विधानसभा का चुनाव जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीतेगी, सरकार बनाएगी, कोई नहीं रोकेगा। अच्छा अभय जी, आपने अपने स्पीच में भी कहा था कि वो केजरीवाल की तरह डर रहे हैं, मतलब जेल जाने से। केजरीवाल भी डरता था। केजरीवाल ने भी जितनी दफा नोटिस दी, इग्नोर किया। बाप का घड़ा तो भरेगा भाई। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने क्या गुनाह किया? ये केजरीवाल श्री के लोग जो है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जबरदस्ती रात को हॉस्पिटल से उठा करके जेल भेज देते थे। जब उनकी जेल ट्रांसफर की एप्लीकेशन हमने पंजाब के लिए लगाई, इस केजरीवाल ने उसको रोकने का काम किया। जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो गैरत की राजनीति करता है, वो इन बातों को भूल नहीं सकता। मेरे पास केजरीवाल का मैसेज आया था, सुशील गुप्ता लेकर के आया था कि केजरीवाल साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कभी हम खुददार लोग हैं, हम अपनी जमीन नहीं बेच सकते। केजरीवाल अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को परेशान कर सकता है तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। अपने केजरीवाल को जाकर के समझा दे और बता दे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 10 साल की काट के आ गया, 13 नंबर लगने वाला है और 10 ही दिन बाद नंबर लग गया। अब और बड़ी मजे की बात बताता हूँ, उसी बैरक में जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था, उसी जेल में अब उसमें लिखा हुआ है ऊपर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। जब रात को सोता है, छत की तरफ देखता है तो एहसास होता है कि कितना मुश्किल काम है। बुजुर्ग बंदियों को छूट मिलेगी उस वक्त, केजरीवाल ने क्यों इनकार किया था? आपको क्या लगता है? मैं आपको ये तो बता रहा हूँ कि इनको बड़ा अहंकार था। ये सत्ता के नशे में ये सोच रहे थे कि इन लोगों को जेल में रख करके हरियाणा में इनकी राजनीति खत्म करें, फिर हम अपनी आप पार्टी का संगठन खड़ा कर लें। गलतफहमी बड़ी थी। जो आदमी गलतफहमी कर लेता है, मान के चलो उसका सत्यानाश हो जाता है।
ये हमें जो छोड़ करके गए थे, जिन्होंने नई पार्टी बनाई थी, ये गलतफहमी का शिकार हुए कि नहीं हुए? आज उनकी हालत क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी से डरे हुए हैं। और किससे डरा हुआ? आपसे मेरे से तो नहीं डरा हुआ। फिर तो ईडी का ही है। इन्होंने तिहाड़ के दरवाजे देखे हुए हैं कई दफा बाहर से। अंदर जाएंगे तब एहसास होगा कि जेल क्या होती है। हमने तो अनेक दफा जेलें काटी है। हमने तो अनेक आंदोलन ऐसे किए जिनमें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। राजकुमार सैनी का साथ लेने से क्या फायदा? भाजपा ने राजकुमार को भेजा कि जाओ, जाकर के सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आओ कि किस तरह से हमने मिलकर के प्रदेश को खराब किया। जो अपेक्ष से कौन प्रत्याशी होगा? में नवेश सिंह राठी के परिवार का नाम आया जैसे जिलाध्यक्ष। मैंने अभी आपके सामने बैठते ये बात क्लियर करी है कि 6 तारीख के बाद तय होगा। क्या आजाद यात्री भी हो सकते हैं? मैं आपको कह रहा हूँ 6 के बाद तय होगा। तू जोर लगावे। तो अभी जो बीजेपी ने 10 के 10 कर दिया अनाउंस, लेकिन कांग्रेस एक भी नहीं कर पाई। बीजेपी के 10 कौन से है? नवीन जिंदल कांग्रेस में था। अशोक तंवर ने बेचारे ने कोई दरवाजा छोड़ा ही नहीं था, सब जगह घूम आया था। चौधरी रणजीत सिंह कांग्रेस में था, इंडिपेंडेंट लड़ा था। बीजेपी का तो प्राइमरी मेंबर भी नहीं था कभी। 35 मिनट पहले मेंबर बना था, टिकट दे दी। ये अरविंद शर्मा जो है लास्ट मोमेंट के ऊपर इसलिए टिकट लेकर के आया कि ये जाके खड़गे से मिल गया था और इनको ये लग गया था कि ये तो कांग्रेस की टिकट लाएगा और कहीं करनाल में मनोहर लाल के सामने ना खड़े हो जाए। उस डर से इन्होंने इसको टिकट दी। तो 200 पार ही नहीं करेंगे। पहले 75 पार का नारा दिया, 40 पार कर पाएगा है? चौटाला साहब तो चुनाव की तारीख तय होने दे, वो तो सबसे ज्यादा ताकत के साथ अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। एक बीजेपी की वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया गया। तो हमारा बूढ़ा शेर है, चिंता ना कर। एक बीजेपी की वॉशिंग मशीन का भी जिक्र किया कोयले को कम करना है वॉशिंग मशीन, तभी तो कोयले चोर जो है कोई नूर बन करके आ गए। तो भी नायब सिंह सैनी जिस तरह शपथ ली थी, उसमें हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। देखो कोर्ट क्या फैसला करे, तो कोर्ट के मामले। एक मंत्रिमंडल आओ भोजन करा।